गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस। इस नए साल 2024 में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है और वेलकम है। हम लोग अब तक 3 चैप्टर्स क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो चैप्टर है हमारा वो चौथा चैप्टर है जिसका नाम है आई हैव अ ड्रीम, जो मार्टिन लूथर किंग का लिखा हुआ है। चलिए इस चैप्टर के भी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो बहुत ही इजी वर्ड में कन्वर्ट किया गया है ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो, आप इसको अच्छी तरह से याद कर सके और अपने एग्जाम्स में हाई मार्क्स को अचीव कर सके। तो ध्यान देंगे आप, अटेंशन प्लीज। देखिए, व्हेन डिड मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न, हु वाज ही। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप 100% कुछ ना कुछ लिख पाएंगे, इसलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जो है ये कब पैदा हुआ, पहली बात ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। दूसरा बोल रहा है कि हु वाज ही, ये वो कौन था, मतलब उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका, कि वह आदमी क्या करता था, क्या था उसका परिचय है, और वो कब पैदा हुआ था। ये दो बात इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है, तो ध्यान देंगे आप। देखिए ही वॉज बोर्न ऑन 15 जनवरी 1929, ये 15 जनवरी 1929 के अंदर पैदा हुआ था। एक बात तो ये है, क्लियर ना। उसके बाद दूसरी बात ये कह रहा है कि हु वाज ही, ये कौन था, तो ही वाज अ ग्रेट ओरिएटर। ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर के अंदर और समरी के अंदर भी आपको हमने लिखा दिया है। तो वो एक ग्रेट ओरिएटर थे और सिविल एक्टिविस्ट, सिविल राइट एक्टिविस्ट, एक्टिविस्ट या वर्कर, मतलब काम करने वाले जो सिविल राइट को लेके काम करते हैं ना, कोशिश करते रहते वो। एंड अ नोबेल प्राइज विनर फॉर पीस, और इनको जो है नोबेल प्राइज फॉर पीस दिया गया था, यानी इन्होंने पीस के अंदर नोबेल प्राइज को प्राप्त किया था, जीता था। ही फोर्ट अगेंस्ट रेसल डिस्क्रिमिनेशन, और ये जो है फाइट कर लड़ाई करते थे, यानी लड़ते थे लोगों से रेसल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। रेसल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, नस्ली भेदभाव, जैसे हम लोग जात को लेकर करते रहते हैं, कोई काला गोरा। अमेरिका के अंदर ये काला गोरा का लड़ाई होता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में हिंदू मुस्लिम को लेकर भी लोग कर लेते हैं, किसी यादव और किसी समुदाय जाति विशेष को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन चलता रहता है, इसके खिलाफ थे ये। और ये इसी तरह से बहुत कोशिश किए और एट लास्ट इनको नोबेल प्राइज फॉर द पीस दिया गया था। तो ये बहुत अच्छे आदमी थे, कह सकते हैं भारत के गांधी जैसे थे वैसे। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज इमेंसिपेशन एंड इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। ये दो वर्ड आया था आपको कि ये क्या था, तो ये पूछ रहा है कि ये जो है इमेंसिपेशन और प्रोक्लेमेशन जो वर्ड है ये है क्या, कहाँ से आया है, क्लियर ना। तो ध्यान दीजिएगा आप, असल में क्या है ना ये, कि ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है कि जो कार्यकारी जो ऑर्डर होता है, यानी जो सरकार की तरफ से आदेश दिया जाता है, वो ऑर्डर था। तो वहाँ पे अमेरिका के अंदर आपको पता है कि प्रेसिडेंट रूलिंग करता है, तो ये प्रेसिडेंट के जरिए एक ऑर्डर दिया गया था, उसके बारे में है, इसको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या है, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा इशू किया गया, यानी जारी किया गया, क्लियर ना। उसके बाद समझिए, और वो जो ये जो ऑर्डर इशू करने वाला था, उस आदमी का नाम, जो प्रेसिडेंट था उसका नाम क्या था, अब्राहम लिंकन। ये देखिए ये आदमी जो था अब्राहम लिंकन, इसका नाम बार बार आपको देखने को मिलता है हिस्ट्री से लेकर, और आपके एग्जाम के अंदर भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ देगा कि हु ऑर्डर्ड द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, या ये पूछ लेगा कि किसने ये ऑर्डर दिया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हु ऑर्डर दिस। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका ये इब्राहिम लिंकन के बारे में पूछा जा सकता है, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा इधर, द प्रोक्लेमेशन फ्रीडम वॉज ग्रांटेड, ग्रांट करना यानी ग्रांटेड टू द स्लेव इन ऑल द पार्ट्स ऑफ अमेरिका। देखिए ये जो ऑर्डर था, ये भारत जो अमेरिका है वहाँ पे आज़ादी दिली गई, और किसको दी गई थी वो आज़ादी, जो वहाँ पे स्लेव थे यानी गुलाम थे। और वो गुलाम क्या थे, ऑल द पार्ट्स ऑफ अमेरिका, जो जितने भी भारत अमेरिका के अंदर जितने भी गुलाम रहने वाले थे, सब के लिए ऑर्डर था कि भाई उसको एक फ्रीडम दिया जाए, प्रोक्लेमेशन दिया जाए, क्लियर। दिस ऑर्डर वाज इशूड ऑन 1 जनवरी 1863,
ये ऑर्डर जारी हुआ या प्रकाशित हुआ 1 जनवरी 1863 को। और ये ऑर्डर जो था बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के अंदर स्लेवरी चल रहा था, यानी लोग गुलाम बनाते थे लोगों को, तो उनके खिलाफ था ये, है ना, कि नहीं, लोगों को, इंसान को गुलाम नहीं बना सकता। इंसान जब स्वतंत्र पैदा हुआ तो उसे स्वतंत्रता की आज़ादी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से खा पी सके, गुजार सके और कुछ अच्छा अचीवमेंट कर सके। ठीक है, तो ये मार्टिन लूथर किंग की बहुत इंपॉर्टेंस बात थी, जिन्होंने उसने इस चैप्टर के अंदर पूरा डिस्कशन किया है और बताया है हम लोगों को। ठीक है, तो होप करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, और समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।